हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं आज सोमवार के दिन निफ्टी 50 ने कैसे वर्क किया और कल मंगलवार के दिन कौन से ऐसे लेवल हैं जो ऑप्शन बायर के लिए क्रूशियल साबित हो सकते हैं। चलिए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पहली कैंडल ये है बाजार की ओपनिंग, इतनी बड़ी वीक और एक तरह से रिजेक्शन लिया, नीचे से हैमर टाइप कैंडल बनी। उसके बाद ऊपर का एक ब्रेकआउट सिनेरियो यहाँ पे दिखा, लेकिन कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। यानी कि सेलर ने पिछले दिन का एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा था 22,050 से 22,060 का एरिया, वहीं से ही मार्केट को नीचे प्रेस किया। और आप देख सकते हो कि ना तो पहले 5 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई, ना ही नीचे कोई कैंडल क्लोज हुई। तो तकरीबन ट्रैपिंग मार्केट था। 2 से 3 कैंडल ऊपर की तरफ निकली, लेकिन उसी कैंडल ने वापस रिवर्स मारा और उसके बाद देखो आप साइडवेज चला गया। पूरा ट्रैप करता रहा मार्केट। पुट में जो सेलिंग ढूंढ रहे थे उनको भी ट्रैप किया, जो कॉल साइड बैठे थे उनको भी ट्रैप किया। उसके बाद अगेन एक सडन यहाँ पे डिप बना, लेकिन वो भी आप देख सकते हो कितना खतरनाक ट्रैपिंग था। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिली 22,025 के एरिया के ऊपर। हालांकि जो हाई बना था तो 22,050 के ऊपर था, तो यहां से जरूर थोड़ा बहुत ऑप्शन बायर ने कुछ पॉइंट जुटाए होंगे। उसके बाद अगेन साइडवेज। तो दोस्तों आज कोई मार्केट खास नहीं चला सोमवार के दिन। अब चर्चा कर लेते हैं मंगलवार को, कल के दिन क्या हो सकता है। ये जो लेवल ड्रॉ कर रखे हैं दोस्तों, यहीं से रेजिस्टेंस मिला 22,125 का लेवल। अगर इसको निकल के ऊपर निकालता है मार्केट तो मैं सीधा सीधी टारगेट रखूंगा 22,200 का। 22,125 निकालना बहुत ही जरूरी, ये वाला लेवल। उसके बीच में अगर मार्केट यहाँ कहीं भी ओपनिंग हुआ और इस लेवल को निकाला तो मैं बिल्कुल 70% सिनेरियो को लेके जाऊंगा यहाँ पे बुलिश। अगर 22,200 का लेवल निकालता है, ये एक अच्छा खासा हर्डल मुझे लग रहा है दोस्तों कि निफ्टी 50 इसको फेस करेगा। अगर 22,200 को निकालता है तो 22,200 को निकालने के बाद फिर मैं और टोटली बुलिश, और लगभग मेरा ये टारगेट रहेगा अगला 22,265 का एरिया ऊपर की तरफ। धीरे धीरे फिर मैं एसएल ट्रेल करके और ऊपर देखूंगा कि जहां तक की भी कहीं भी गुंजाइश होगी तो मैं अपने आप को 22,300 तक के लेवल भी लेके जाऊंगा। अगर मैं बेरिश सिनेरियो की बात करूं, कल की ओपनिंग को करूंगा सबसे पहले डील कि कैसे ओपनिंग होती है और मार्केट क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे लिए कल की। अगर यहीं किसी लेवल पे होता है ओपनिंग तो मैं देखूंगा कि अगर बायर्स डोमिनेट करते हैं और ऊपर लेके जाते हैं और इस लेवल को मारी भोजू कैंडल से ब्रेक करके ऊपर जाती है तो मैं बेरिश बिल्कुल भी नहीं हूंगा। लेकिन अगर यहां कहीं से रेजिस्टेंस मिलता है, कोई इन्वर्टेड हैमर या ऊपर से कोई वीक बनती है कैंडल की और पहले 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो दोस्तों मैं सीधा सीधे यहाँ पे 22,000 के लेवल के लिए वेट करूंगा। मैं 22,000 के लेवल के वेट करने के बाद में अगर 22,000 का लेवल भी सस्टेन नहीं होता है तो 21,900, आपको पता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया सपोर्ट का निकल के आ रहा है निफ्टी 50 के अंदर। ध्यान रखना, ट्रैपिंग मार्केट है, ऑप्शन बायर को कुछ नहीं मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। सावधान रहकर ट्रेड करना। यहां तक के बीआरएस के टारगेट में ले सकता हूं, लेकिन अगर उसके आगे की मैं बात करूं 21,900 का लेवल ब्रेक होने के बाद में, एक बार मैं टाइम फ्रेम को 15 मिनट पे कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए 21,900 को ब्रेक करने के बाद में 21,850 से 55 का एरिया, 21,820-22 तक का एरिया, ये पूरा ट्रैपिंग जोन बना के रखा है मार्केट ने। तो हो सकता है कि 21,900 को होल्ड ना करे और यहां तक भी नीचे आ जाए 21,820 और फिर रिवर्सल लेने की संभावना रहे। तो मार्केट पॉसिबल जो भी कुछ रहेगा वो हमें देखना पड़ेगा कि किस साइड में मार्केट स्ट्राइक बना रहा है, स्ट्राइक प्राइस बना रहा है, बियरिश है, बुलिश है। उस चीज को बहुत ही ज्यादा अहमियत रख के ऑप्शन बायर को चलना पड़ेगा, तब जाके आप मुनाफा वसूली वाले ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रैप से सावधान होना पड़ेगा। अगर आपको 10 से 12 पॉइंट ऊपर जाते तुरंत अपने एशल को ट्रेल करके कोस्ट टू कोस्ट लाना पड़ेगा, तब आप ऐसे मार्केट में अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये निफ्टी के एरिया जो मैंने ड्रॉ करके बताए। अभी बात कर रहे थे बैंक निफ्टी, सेम वही हाल बैंक निफ्टी का है। अगर 46,500 से नीचे आती तो मैं टारगेट रखूंगा नीचे 46,150 का। और दोस्तों 46,150 को सस्टेन नहीं करती है तो फिर मैं यहाँ पे 46,000 के भी टारगेट इजीली देख सकता हूं। तो 500 पॉइंट की मूव यहाँ पे 46,500 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाया तो सीधा सीधा यहाँ पे मिल जाएगा। अगर ऊपर की बात करूं तो 46,750 का एरिया,
ये जो मैंने मार्क किया हुआ है 46,750 से ऊपर अगर कोई कैंडल निकलती है तो मैं यहाँ पे 47,000 का टारगेट, और अगर 47,000 को भी निकालता है मार्केट तो फिर मैं यहाँ पे 200 से 250 पॉइंट का मूव 47,250 तक का यहाँ पे भी देख सकता हूँ। तो ध्यान रखना क्रूशियल लेवल 47,000 और 46,500, 46,500 ब्रेक हुआ तो नीचे की तरफ हमें 46,150 और 46,000 तक के भी लेवल मिल सकते हैं। 46,500 सस्टेन हुआ तो अगेन हमें यहाँ पे एक कंफर्मेटरी लेनी पड़ेगी। क्या 46,750 के ऊपर कोई कैंडल बनती है, यहाँ से ऊपर निकलता है तो 47,000 का टारगेट, और 47,000 के बाद में 47,230। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फिन निफ्टी के बारे में। देखिए फिन निफ्टी की कल है एक्सपायरी, ध्यान से और सावधानी से ट्रेड करना। सबसे पहले एक रेजिस्टेंस जोन बन के आया 20,700 का लेवल, अगर 20,700 का लेवल निकालता है और टोटली बुलिश सिनेरियो होता है मार्केट का, तो फिर मैं यहाँ पे 100 से 120 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ 20,820 तक, और अगर 20,820 भी हासिल होता है हमें तो फिर यहाँ पे 20,868 से 20,870 का एरिया भी मेरे को नजर आ रहा है। हो सकता है कि मे बी एक यहां तक का भी रेजिस्टेंस मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी निफ्टी फाइनेंस में। अगर मैं नीचे के लेवल की बात करूं, ओपनिंग को डील करूंगा। अगर ओपनिंग पहले 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होता है तो नीचे आने लगती है और यहीं कहीं फ्लैट ओपन होती है तो मैं 20,500 का टारगेट रखूंगा। यहाँ पे ये लेवल में लगा के चल रहा हूं 20,515 का, और इस लेवल को भी अगर ब्रेक करके फाइनेंस निफ्टी नीचे आता है तो फिर मैं 20,410 का लेवल यहाँ पे ड्रॉ करके बैठा हूं। यहां तक भी अपना बियरिश सिनेरियो की मैं वेट करूंगा। और मार्केट दोस्तों सुप्रीम है, मार्केट का देखिए डिप बना रहा है बार बार, ये देखिए कैसी कैंडलें बना रहा है, तो मार्केट में सावधान रहने की जरूरत है ऑप्शन बायर को स्पेशली। अगर हम मिड कैप निफ्टी की बात करें तो आज आप देख सकते हो मिड कैप निफ्टी ने कोई खास मूव नहीं दिया। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग थे, ऊपर की तरफ थे, लेकिन इसने एक कैंडल जरूर नीचे का दिया और प्रीमियम में भी स्पाइक मारा, लेकिन उसके बाद साइडवेज अगेन, फिर ट्रैपिंग शुरू, फिर नीचे कभी ऊपर, फिर बाद में साइडवेज। 15 मिनट का चार टाइम फ्रेम लगाया हुआ है दोस्तों हमने। ये है मंडे की ओपनिंग, आप देख सकते हो कि ओपनिंग के बाद में ना इधर ढंग से मूव मिला, वापिस से ट्रैप कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन बायर को इतनी एक कैंडल अगर 100 पॉइंट की बन जाती है तो समझ लेना कि उसी के अंदर आपका प्रीमियम को खा जाता है मार्केट। हमें लगने को तो ये लग रहा है कि मार्केट नीचे आया है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हंटिंग करके, और 9.15 की कैंडल आप यहां से देख सकते हो आपके सामने। तो दोस्तों मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी काफी आज खास नहीं रही, और अगर हम निफ्टी मिड कैप के लेवल्स को देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि 10,270 से नीचे हम आएगा तो बियरिश रहेंगे, और दोस्तों 10,360 से ऊपर रहेगा तो हम बुलिश रहेंगे। टारगेट अगर नीचे की तरफ निकलता है तो दोस्तों मैं यहाँ पे लगभग 80 पॉइंट का मूव नीचे की तरफ देखूंगा, और अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो मैं 10,500 के साइकोलॉजी लेवल तक भी जा सकता हूं। लेकिन शर्त यह है कि इंडेक्स पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्लोबल संकेत पूरे पॉजिटिव होना चाहिए, यूएस मार्केट पॉजिटिव होना चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तब फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी फॉलो करती हुई ऊपर जा सकती है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।